प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना नवा पाठ बादल, जो कि एक कविता है, को का काव्य पाठ करेंगे और व्याख्या करेंगे। खासकर जो बादल है वो बच्चों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि बादलों में अलग अलग तरह की तस्वीर दिखाई देती है और बच्चे बड़े कल्पनाशील होते हैं, तो उनको बादल बड़े अद्भुत लगते हैं। कारण क्या है कि वे उड़ते हैं, वो बिना पंख के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और ऊंचाई पे। तो ये जो वर्षा का जो पानी है वो बादलों में कहाँ से आता है, ऐसी जो बातें हैं वो बच्चों को जिज्ञासा से भर देती हैं और बच्चों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। तो ये जो कविता भी है, एक तरह से बादल और बच्चों के बीच में जो बातचीत है उसी को दर्शाया गया है। जो कवि रमेश मिलन जी हैं, वे बच्चों की इसी जिज्ञासा को बताने के लिए उन्होंने एक कविता लिखी है कि बच्चे जब बादलों को देखते हैं तो उन्हें बादल बड़े अद्भुत लगते हैं। शायद बड़ों को उतना ना लगते हों, लेकिन बच्चों के लिए तो वे सचमुच अद्भुत हैं और वे सीधी जानकारी बादलों से ही लेना चाहते हैं। कहते हैं ना कि अगर हमें किसी के बारे में अच्छा जानकारी लेनी है तो उसी व्यक्ति से लेनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे से उसके बारे में पूछे। तो ये पाठ भी इसी तरह से है। बच्चे सीधा बादलों से ही प्रश्न करते हैं ताकि उन्हें सही और सटीक जवाब मिल सके और उनकी जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, उनका सही उत्तर मिल सके। तो ये बहुत बड़ी छोटी सी कविता है, बादल। मैं इसको लिख करके इसकी व्याख्या करता हूँ। तो कविता है, बादल भैया बोलो जी। बादल भैया बोलो जी, बोलो जी। भेद तो अपना खोलो जी, भेद तो अपना खोलो जी। बिन पंखों के उड़ते हो, बिन पंखों के उड़ते हो, आगे पीछे मुड़ते हो, आगे पीछे मुड़ते हो, पूर्ण विराम। तुम हमसे इतने ऊंचे, तुम हमसे इतने ऊंचे बिन सीढ़ी कैसे पहुंचे, बिन सीढ़ी कैसे
पहुंची। तो ये 6 पंक्तियों बाद में बाकी लिखेंगे, तो ज़रा इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो कविता पाठ करते समय हमें विराम चिन्हों का पूरा ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पे पूर्ण विराम है। तो बादल भैया बोलो जी, भेद तो अपना खोलो जी, बिन पंखों के उड़ते हो, आगे पीछे मुड़ते हो, तुम हमसे इतने ऊंचे, बिन सीढ़ी कैसे पहुँचे। तो ये जो प्रश्न है, इसमें जो हमने देखा जो प्रश्न है वो बच्चे पूछ रहे हैं, और बादल को भैया कह रहे हैं, बड़ा भाई मान के। कहते हैं ना कि अपनी जो मन की बात होती है, शायद माता पिता को बताने से पहले बड़े भाई को आसानी से बताई जा सकती। तो यहाँ पे भी बच्चे वही कर रहे हैं, बादलों को भैया का दर्जा देते हैं और बोलते हैं अपने जो राज हैं कम से कम वो हमें तो बता दो, बादल भैया बोलो जी। बादलों को बोलने के लिए कहते हैं, और क्या कहते हैं कि जो अपना भेद है, भेद का अर्थ होता है राज या रहस्य हम कहेंगे। तो इसमें बादलों से क्या विनती करते हैं कि आप अपने रहस्य हमें बता दीजिए। रहस्य क्या है इसमें? बच्चों को बहुत सी चीज़ें अद्भुत लगती हैं, जैसे कि बादल ऊंचाई पे कैसे चले जाते हैं, ये रहस्य है। उनका जो आकार बदलता रहता है, लगभग हर रूप में वो दिखते हैं, इतने हल्के होते हैं कि वो तैरते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे जो बहुत से प्रश्न हैं जो बच्चों के मन में रहस्य है, कुछ ही पता नहीं होता है, उसे रहस्य या राज कहा जाता है। तो बच्चे विनती करते हैं बादल से कि आप अपना जो रहस्य है वो हमें बता दो, रहस्य खोल दो या भेद खोल दो, ताकि हमें भी आपके बारे में सही जानकारी पता तो चले। बिन पंखों के उड़ते हो, आगे पीछे मुड़ते हो। अब कौन कौन से रहस्य थे, यहाँ बच्चों ने प्रश्न पूछना शुरू किया है कि हमने देखा है बिन पंखों के, क्योंकि हमने देखा है चिड़िया जो होती हैं उनके पंख होते हैं, वो उड़ते हैं, तो हमें समझ आ गई कि भाई उनके पंख हैं और पंख की मदद से तो कोई उड़ सकता है। लेकिन आप लोगों को हम जब उड़ते हुए देखते हैं तो बड़ा हमें समझ नहीं आता, आप बिना पंखों के कैसे उड़ लेते हैं, और आगे पीछे मुड़ते हो, आप अपना जगह जो है वह बदलते रहते हो, कभी आगे बढ़ जाते हो, कभी फिर पीछे मुड़ जाते हो। मतलब आपका जो लगातार आसमान में घूमना जो है वो हमें समझ नहीं आता है, वो हमारे लिए एक रहस्य है। समझ नहीं आने मतलब हमारे लिए एक रहस्य है, हम उसी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। आप कारण तो बताइए कि आप बिना पंखों के कैसे उड़ लेते हैं। तुम हमसे इतने ऊंचे, बिन सीढ़ी कैसे पहुँचे। बच्चे तो छोटे होते हैं, सारे धरती पे रहते हैं, आप इतनी ऊंचाई पे चले जाते हैं। और ऊंचाई पे हमें पता है, ऊंचाई पे तो कोई भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए सीढ़ी चाहिए होता है। लेकिन हमने देखा है कि आप तो बिना सीढ़ी के इतने ऊपर पहुंच गए। तो बच्चों के मन में जिज्ञासा है जानने की कि आप कैसे इतनी ऊंचाई पे चले जाते हैं, और बिना सीढ़ी की होगी। अगर सीढ़ी होती तो हम ये शायद एक प्रश्न नहीं पूछते। तो तुम हमसे इतने ऊंचे, बिन सीढ़ी कैसे पहुँचे। तो ये आप ये राज बता दीजिए कि आप इतनी ऊंचाई पर, आसमान में इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए हो, और आपने सीढ़ी का भी नहीं प्रयोग किया है। उसके बाद बच्चों का और भी जिज्ञासा है, कहाँ से तुम लाते पानी, छम छम बरसाते पानी। वर्षा की बात अब करें कि सबको पता है भाई जो वर्षा होती है वो बादलों से ही होती है। वर्षा कौन करता है? बादल करते हैं। ये तो सबको पता है, बच्चों को भी पता है। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता है कि जो पानी है वो आया कहाँ से, ये जो पानी आप कहाँ से लाते हो, जो ये पानी जो आप छम छम करके वर्षा के रूप में बरसाते हो, वो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये पानी तुम कहाँ से लाते हो, ये तो बतला दो, इसका क्या राज है। तो बच्चों के ये 3 मुख्य प्रश्न थे कि बिना पंख के कैसे उड़ते हो,
बिना सीढ़ी के कितने ऊपर क्यों चले गए हो, और वर्षा का क्या पानी, वर्षा का जो पानी है आप किस जगह से लाते हो, वो राज है हमारे लिए, बच्चों को नहीं पता है, तो आप उसे बता दीजिए। तो अगला मैं लिख देता हूँ। ये 6 पंक्तियाँ हमने लिखी हैं, मैं मिटा करके आगे का भी लिख देता हूँ, ताकि आप भी इस कविता को आपको भी नोटबुक में लिखना है, सुलेख वाले में भी लिखना है और ट्रांसफर कॉपी में भी, और इसे याद भी करना है। बहुत छोटी कविता है, बड़ी आसानी से याद भी हो जाएगी। कहाँ से तुम लाते पानी, छम छम बरसाते पानी, छम छम बरसाते पानी। प्रश्नवाचक चिन्ह है क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। बादल ने यह समझाया, धूल कणों जल की काया, धूल कणों जल की काया, तो जैसा कि हम बता रहे थे, बच्चों के मन में जिज्ञासा भी थी पानी के बारे में पूछना कि वर्षा का जो पानी है तो आखिर आता कहाँ से। तो बादल, अब बच्चों के उसने बादल जो है उसने तीनों प्रश्न सुन लिए हैं। कौन कौन से, कि बिना पंख के वे कैसे उड़ते हैं, बिना सीढ़ी की इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंच गए हैं, और जो वर्षा का जो पानी है वो कहाँ से आता है। ये तीनों प्रश्न जो बच्चों के हैं वो बादल सुन लेता है, और वो चाहता है कि बच्चों को इसका भेद या इसका रहस्य पता चल जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं काफ़ी जिज्ञासु हैं, वो जानने की इच्छा है उनकी कि हाँ वो ये वर्षा का पानी आता कहाँ से। तो अब बादल है अपने बारे में ही बताता है। बादल ने यह समझाया, धूल कणों जल की काया। बादल बताया कि जो है कि जो उसकी काया, उसका जो शरीर है, बादल का शरीर बना है किससे बना है, जल से बना है और धूल कणों के मिलने से बना है। तो बादल अब अपने रहस्य के बारे में बच्चों को बताने लगता है। तो इसे हम लोग मिटा के आगे भी लिखते हैं। तो मिटा के अगला जो 4 पंक्तियां हैं उसको भी लिख के खत्म कर देते हैं। पंख हवा के मैं लाया, पंख हवा के मैं लाया, बिन सीढ़ी ऊपर आया, बिन सीढ़ी ऊपर आया, सागर से
लाता पानी, छम छम बरसाता पानी, छम छम बरसाता पानी। बात सभी ने यह जानी, बात सभी ने, बात सभी ने यह जानी, खाई सबने गुड़धानी। रमेश मिलन, रमेश मिलन कवि का नाम है। तो अंत में कवि का नाम लिखा जाता है रमेश मिलन। तो एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। पंख हवा के मैं लाया, बिन सीढ़ी ऊपर आया। बच्चों का एक ये जो था जिज्ञासा कि किस तरह जो है बादल ऊपर पहुंच जाते हैं, इतनी ऊंचाई पे गए हैं। तो उसने कहा कि जो हवा है वही मेरे पंख। बादल क्या है, बच्चों को बताता है कि हवा जो है वही मेरे पंख हैं और हवा की ही मदद से मैं ऊपर आ जाता हूँ और मुझे ऊपर आने के लिए सीढ़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हवा, पंख हवा के मैं लाया, बिन सीढ़ी ऊपर आया। तो बच्चों की एक एक करके जिज्ञासा शांत करते हैं कि जो पंख की मदद, हवा की मदद से मुझे पंख की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और मैं आसमान में ऊपर आ जाता हूँ। सागर से लाता पानी, छम छम बरसाता पानी। बच्चों का एक और प्रश्न था कि ये पानी कहाँ से आता है, तो कहता है समुद्रों से, सागर से ये मैं पानी लाता हूँ। आपने पढ़ भी रखा है ईवीएस में, वाटर साइकिल जो है, तो पानी समुद्र से उड़ता है, भाप बन करके ऊपर जाके ठंडा होकर बादल बनता है। एक तरह से ये सही बता दिया उन्होंने। सागर से मैं लाता पानी, छम छम बरसाता पानी। तो जो वर्षा का पानी एक तरह से सागर का ही पानी है, जो वाष्प बन के भाप के रूप में ऊपर जाता है आसमान, हवा की मदद से ऊंचाई पे पहुंच जाता है। बात सभी ने ये जानी, खाई सबने गुड़धानी। तो अब बच्चों को सब राज पता चल गए थे, किसके, बादलों, कि कैसे वे उड़ते हैं, हवा में इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंच जाते हैं बिना पंखों के या बिना सीढ़ी के, कैसे वे कहाँ से पानी लाते हैं। सारा राज खुद बादल बच्चों को बता देता है। वे नहीं चाहता है कि बच्चे चिंतित रहें, परेशान रहें या उन्हें पता न चले। तो ये ज्ञान खुद बादल बच्चों को दे देता है, अपने सारे राज, हम कहेंगे जो राज से खुद खोल देता है। अब कोई चीज़ रहस्य नहीं बचा है। बच्चे जो हैं वो बादलों के बारे में उन्हें सब कुछ पता चल गया है और बच्चे अब खुश हैं। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो एक मन में खुशी होती है कि अब अगर कोई चीज़ राज रहता है, कोई चीज़ गुप्त रहता है, कोई चीज़ हमें पता ना चलता, तो हम लोग परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि अरे ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। लेकिन अब तो खुद बादल ने ही बताया, तो बच्चों की जो जिज्ञासा है वो शांत हो गई है और सब बच्चों के बात पता चल गई। तो सबने खाई गुड़धानी। गुड़धानी एक तरह की मिठाई होती है, गुड़ से पकी धान की खीर। तो गांव में मिठाई बनती है गुड़धानी, और जब बच्चों को ये ज्ञान पता चल गया, भेद पता चल गया, तो एक तरह से वो मिठाई की तरह ही था। तो बच्चे खुश होकर के मिठाई खाते हैं। तो अब बच्चे खुश थे कि उन्हें अब बादलों का राज पता चल गया है और वो खुशी से वे गुड़धानी, जो कि एक तरह की मिठाई होती है, उसे खाते हैं। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है, इस कविता को नोटबुक में एक बार लिखेंगे और इसका कल मैं काव्य पाठ करूँगा। आज के लिए बस इतना है।